हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 व 10 के सेक्शन बी का अध्ययन करेंगे और इसमें जो हम पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस ये चैप्टर शुरू करने से पहले देखिए, इस चैप्टर का नाम पार्ट ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य के भाग। देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि सेंटेंस होता क्या। सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। सेंटेंस की डिफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इन शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव व्यक्त करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल ऐसे पहला है, ऐसे राम इज गोइंग टू स्कूल। राम विद्यालय जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, माई ब्रदर वॉज इल yesterday। मेरा भाई कल बीमार था। तीसरा मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एन ओल्ड वुमन was coming। अब इसमें देखिए सेंटेंस के पार्ट में, ये तो हमारा क्या हो गया, पूरा सेंटेंस। राम हमारा एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, गोइंग एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है, स्कूल भी स्कूल है, एक वर्ड है। तो सेंटेंस देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव व्यक्त करता है उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब इस चैप्टर में देखिए हमको ये पढ़ना है कि किसी भी सेंटेंस में इसके कितने पार्ट होते हैं और उससे कहते क्या है। अब जैसे देखिए हमारे सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है। माई ब्रदर वॉज इल यस्टरडे, मेरा भाई बीमार था यस्टरडे कल। एंड ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत वॉज कमिंग, आ रही थी। अब इसमें देखिए किसी भी सेंटेंस के, कोई भी सेंटेंस हो उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। हिंदी में इसे हम कहते हैं कर्ता। और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। हिंदी में इसे हम कहते हैं विधेय। अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब हमको ये जानना जरूरी है कि अब देखिए आगे क्वेश्चन पहले तो ये पूछा है कि किसी भी सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, तो वो हम लोग जानेंगे, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट हो गया। लेकिन हम पहचान कैसे करें कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। देखिए कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको देखना है कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स किसी वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ लिखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वह होता है कि किसी भी सेंटेंस में इस सब्जेक्ट को छोड़ करके पूरा सेंटेंस हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। हम कह सकते हैं एक सेंटेंस में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब जैसे यहाँ देखिए, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है। विद्यालय कौन जा रहा है, राम। तो राम हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा जैसे देखिए एग्जांपल कि माई ब्रदर वॉज इल यस्टरडे, मेरा भाई कल बीमार था। अब यहाँ देखिए कह रहा पहले सब्जेक्ट हमको पहचान करना है, कौन बीमार था, माई ब्रदर, मेरा भाई। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। और बाकी जो हमारा पूरा बचा है यहाँ पे सेंटेंस में वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट। और नीचे देखिए तीसरा एग्जांपल दिया कि एन ओल्ड वुमन वॉज कमिंग, एक बूढ़ी औरत आ रही थी। कौन आ रही थी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, एन ओल्ड वुमन। ये पूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी जो इधर पूरा बचा है क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट।
ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर में, आगे ये बताया गया है, पढ़ाया गया है, आगे है हमको सीखना है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं।